नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आपने जनवरी से लेकर अगस्त 2020 तक के अगर आपने घटना चक्र, करंट अफेयर्स मैगजीन्स के सार संग्रह, एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने नहीं देखे हो तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम एक सीरीज चल रही थी हमारी टॉपिक वाइज, जिसके अंदर अवार्ड्स, स्पोर्ट, सूचकांक और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आपने वो भी नहीं देखे हो तो इस आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए 2020 के जो करंट अफेयर्स हैं, घटना चक्र मैगजीन से, उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। और मेक श्योर वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपका जो अंतर्राष्ट्रीय यानी परिदृश्य है वो पूरा कवर हो जाए। ये 50 क्वेश्चंस होंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आपको इसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा कोई, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विरोध के बावजूद चीन कहां पर कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट बना रहा है? चीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है मुजफ्फराबाद, पीओके, पाक ऑथोराइज जो कश्मीर है वहां पर मुजफ्फराबाद नाम एक जगह है, वहां पर कोहला हाइड्रो पावर प्लांट चीन बना रहा है। यहाँ फोटो देख सकते हैं इसका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कोहला हाइड्रो पावर प्लांट जो है वो पीओके के मुजफ्फराबाद जिले में स्थित है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत चीन भारत के विरोध के बाद भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में 1124 मेगावाट पावर का प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी में है। इस प्रोजेक्ट का नाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रखा गया है और 22 जून 2020 को पाकिस्तान के निजी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड की 127वीं बैठक में कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जानकारी भी दी गई थी। यह प्रोजेक्ट कश्मीर में बहने वाली झेलम नदी के ऊपर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आभासी रूप यानी वर्चुअल रूप से इसका आयोजन कहां पर किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, वियतनाम में। यानी कि हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन आभासी रूप में आयोजित किया गया वियतनाम में। और यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो इसका, 36th एशियन समिट, जो कि 26 जून को इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, साल में 2 बार आयोजित की जाने वाली आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन समिट 2020 का 36वां संस्करण वियतनाम के हनोई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय रखा गया था कोहेसिव एंड रेस्पॉन्सिव एशियन। इससे पहले 36वां आसियान शिखर सम्मेलन अप्रैल 2020 में इसका आयोजन वियतनाम के दा नांग में होना था, लेकिन कोविड-19 के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था। आसियान के सदस्य देश 10 हैं, जिनके नाम हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस। ये 10 सदस्य देश हैं आसियान के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2036 तक सत्ता में रहने का जनादेश वहां की जनता ने दे दिया है? उस देश का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक सत्ता में बना रहने का एक जनादेश दे दिया है वहां की जनता ने। आप फोटो देख सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2036 तक सत्ता में बने रहने का जबरदस्त जनादेश हासिल कर लिया है। 1 जुलाई को जनमत संग्रह में जनता ने भारी बहुमत के साथ देश के राजनीतिक यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन कर दिया है। रूस में हुए संवैधानिक संशोधनों पर राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के परिणाम से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति पद पर 2036 तक बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त हुए हैं? हाल ही में उन 2 देशों का क्या नाम है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है, जिसमें ऑप्शन ए यानी कि मालदीव और श्रीलंका दोनों ही देश हाल ही में चेचक और खसरे से मुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र के 2 देश मालदीव और श्रीलंका की चेचक और खसरे से अपने लक्ष्य से पहले ही इन्होंने खत्म करने का और वाले देश के रूप में पुष्टि उनकी कर दी गई है। इसके साथ ही अब मालदीव और श्रीलंका WHO दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले 2 देश बन गए हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरे से उन्मूलन का लक्ष्य रखा था, लेकिन समय से पहले ही हासिल उन्होंने कर लिया था। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। और मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोले। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का सम्मेलन शुरू हुआ था हाल ही में, और उसका आयोजन हुआ है हाल ही में, इंडिया ग्लोबल वीक 2020। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, हाल ही में ब्रिटेन में आयोजित हुआ है इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने संबोधित किया। यह कॉन्फ्रेंस ब्रिटेन में आयोजित की गई थी और इसका थीम रखी गई है इस कार्यक्रम की बी द रिवाइवल, यानी इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड थीम रखी गई थी। इसके अलावा वर्चुअल सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत अभियान पर भी नेवर सीन बिफोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मलाला दिवस कब मनाने की घोषणा की है? विश्व मलाला दिवस। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, यानी कि 12 जुलाई को हाल ही में विश्व मलाला दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तानी मूल की हैं और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त भी इनको हो चुका है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वर्ल्ड मलाला डे, संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन 12 जुलाई को मलाला डे मनाने का निर्णय लिया है। उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार साल 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2014 में 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई थी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में अंत में जारी अपनी समीक्षा रिपोर्ट में दुनिया के सबसे प्रसिद्ध किशोरी के रूप में इनको नामित किया है, मलाला यूसुफजई को। इसके साथ ही मलाला को कनाडा की मानव नागरिकता भी दी गई है। कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली वह सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से अलग कर दिया है? चाबहार रेल परियोजना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, हाल ही में ईरान देश ने भारत को चाबहार परियोजना से अलग किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में, ईरान ने भारत को हाल ही में चाबहार रेल परियोजना से अलग करने की घोषणा की है। ईरान ने घोषणा की है कि वह इस रेल परियोजना को भारत की आर्थिक सहायता के बिना पूरा करेगा। इसके लिए वह ईरान के राष्ट्रीय विकास निधि से $40 करोड़ की धनराशि का उपयोग करेगा। चाबहार रेल परियोजना चाबहार पोर्ट से जहेदान के बीच बनाई जानी है। भारत और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत भारत की सरकारी रेल कंपनी भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इस परियोजना को पूरा करने वाली थी, लेकिन अब ईरान ने भारत को इस परियोजना से अलग कर दिया है और वह अकेले ही इस परियोजना को पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री अभ्यास पासेक्स का आयोजन किया है? पासेक्स, उस देश का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, अमेरिका। हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर समुद्री अभ्यास पासेक्स का आयोजन किया है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं पासेक्स अभ्यास का। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें देखते हैं, 20 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना के वाहक यूएसएस निमित्ज और भारत मध्य पूर्व में भारतीय युद्धपोतों के साथ एक समुद्री अभ्यास किया। पासेक्स अभ्यास एक ऐसे समय पर किया गया था जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जो तनाव बढ़ गया है, इस वजह से हाल ही में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंद्रमणि पांडे हाल ही में भारत के हैं जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं, इंद्रमणि पांडे। वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। वह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हाल ही में भारत को 2020 के लिए WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारी अध्यक्ष भी भारत को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2020 में आयोजित होने वाला G7 शिखर सम्मेलन जो हाल ही में स्थगित कर दिया गया, उसका आयोजन किस देश में होना था? राइट आंसर ऑप्शन ए है, अमेरिका में आयोजन होना था इस G7 शिखर सम्मेलन का, जिसे हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। G7 शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अमेरिका में जून 2020 में आयोजित होना था G7 शिखर सम्मेलन, जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको स्थगित करने की घोषणा की है। वर्तमान में G7 के सदस्य देश हैं अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और इटली। ये 7 इसके सदस्य देश हैं।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक, राइट आंसर ऑप्शन बी है, ब्रिटेन ने हाल ही में वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक की मेजबानी की है। ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं बोरिस जॉनसन, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मेजबानी में 5 जून को वैश्विक वैक्सीन शिखर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 50 से अधिक देशों के उद्योगपतियों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2020 जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार पहला स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी को रखा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर पहला स्थान पर रखा गया है इस यूनिवर्सिटी को। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT को लगातार 9वें साल में पहला स्थान उसको दिया गया है, जबकि इसके दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी को दूसरा, तीसरा और क्रम से चौथा स्थान दिया गया है। भारत के अगर सबसे ऊंचे स्थान पर जो संस्थान रखा रहा है वो है IIT बॉम्बे, शीर्ष पर रहा है, जिसकी रैंकिंग 172वीं है पूरे वैश्विक स्तर पर, लेकिन भारत की ओर से पहले स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली महिला कौन बनी है? प्रशांत महासागर के, राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है, कैथी सुलीवन इनका नाम है, जो कि प्रशांत महासागर के सबसे गहरा बिंदु है, जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, चैलेंज डीप कहते हैं, सॉरी मारियाना ट्रेंच के चैलेंज डीप कहते हैं या गर्त कहा जाता है, वहां पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है कैथी सुलीवन। इसके साथ साथ कैथी सुलीवन 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली भी अमेरिका की पहली महिला थी और दोनों जगह ऐसा करने वाली पहली महिला बन चुकी है पूरे विश्व की कैथी सुलीवन। प्रशांत महासागर की सतह से चैलेंजर डीप 11,000 मीटर नीचे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश में होने वाली विक्ट्री डे परेड में सेना के तीनों अंगों की टुकड़ी को भारत ने सरकार ने भेजा था? उस देश का क्या नाम है विक्ट्री डे परेड में? राइट आंसर ऑप्शन बी है, रूस में आयोजित होने वाली विक्ट्री डे परेड में भारतीय सेना के तीनों अंगों की टुकड़ी गई थी और भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ने इस परेड में हिस्सा लिया था। भारत अपनी तीनों सेनाओं की टुकड़ी जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना को रूस भेजा था, और रूस की राजधानी मॉस्को में होने वाली विजय दिवस परेड यानी विक्ट्री डे परेड में भारत ने लगभग 75 से 80 सैनिकों को वहां पर मॉस्को भेजा था। यह पहली बार है जब भारत की तीनों सेना इस भाग ले रही हैं। इससे पहले 2015 में भारतीय सेना ने इस परेड में हिस्सा लिया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किसका गैर स्थायी सदस्य चुना गया है? गैर स्थायी सदस्य, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है इसका, भारत हाल ही में UNSC का गैर स्थायी सदस्य बना है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसका नाम है पूरा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत को हाल ही में 8वीं बार UNSC का सदस्य बनाया गया, जिसके भारत के साथ साथ आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, केन्या आदि देश हैं वह संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 के लिए इनको नामित किया गया है। भारत का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो कि सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण करना इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। इसमें वीटो शक्ति वाले 5 स्थायी देश जिसमें समेत 15 सदस्य देश होते हैं। 5 स्थायी देश सदस्य देश कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 गैर स्थायी सदस्य 2 साल के लिए इनको चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शस्त्र व्यापार संधि यानी कि ATI में शामिल होने का फैसला लिया है? शस्त्र व्यापार संधि में राइट आंसर ऑप्शन सी है, यानी कि चीन ने हाल ही में शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला लिया है। चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि ATI में शामिल होने का निर्णय हाल ही में लिया है। 2013 में चीन 23 देशों में से एक ऐसा था जब उसने संयुक्त राष्ट्र में संधि को अपनाने के लिए वोट करने से परहेज किया था। इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है। अभी तक भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, जबकि चीन ने हाल ही में इस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वियना कनेक्शन का उल्लंघन करने के बाद
भारत ने वहां के उच्चायोग से 50% स्टाफ की कटौती का निर्णय लिया है? वियना कनेक्शन, उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। पाकिस्तान के उच्चायोग से भारत ने हाल ही में वहां के 50% स्टाफ की वहां पर कटौती कर ली है, वियना कनेक्शन के उल्लंघन करने के बाद। हाल ही में 23 जून को विदेश मंत्रालय ने के इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 50% कम करने का फैसला लिया है। भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मचारियों के बंदूक की नोक पर इस्लामाबाद में अपहरण किया गया। उसके बाद पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार भी किया गया था। पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा 2 भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों के साथ इस असभ्य व्यवहार के चलते पाकिस्तान ने वियना संधि और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौते का भी उल्लंघन किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू हुआ है? उसका क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, अमेरिका। हाल ही में अमेरिका में भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय शुरू किया गया है, लॉस एंजलिस, अमेरिका में। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में शुरू किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया है। यह विश्वविद्यालय योग के प्राचीन भारतीय अभ्यास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान दृष्टिकोण को एकजुट करने वाले कार्यक्रमों को पेशकश करेगा। यह विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में इस साल के अंत में अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे कहते हैं ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। हाल ही में भारत ने FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा की गई थी। बैठक में FATF ने एक बार फिर से पाकिस्तान को संदिग्ध देशों की सूची यानी कि ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा और JSA मोहम्मद जैसे आतंकी समूहों के आर्थिक स्रोतों को समाप्त करने में पाकिस्तान की नाकामी को देखते हुए संस्था ने फैसला लिया है। अब पाकिस्तान को अक्टूबर 2020 में होने वाली बैठक तक निगरानी सूची में रखा गया है। FATF क्या है? यह पेरिस में स्थित एक अंतर सरकारी संस्था है जिसका काम गैर कानूनी आर्थिक मदद यानी कि आतंकी जो फाइनेंसिंग होती है, जो टेरर फंडिंग होती है, उसको रोकने के लिए नियम बनाना है, जिसका गठन 1989 में किया गया था और पेरिस में स्थित है यह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने अपने मुख्यालय भवन का नाम किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? नासा जो कि अमेरिकी की स्पेस एजेंसी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। इनका फोटो देख सकते हैं, मैरी डब्ल्यू जैक्सन का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नासा यानी कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है जिसने अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखने का निर्णय लिया है। मैरी जैक्सन की सफलता की कहानी 2016 की जीवनी हिडन फिगर्स में दिखाई गई है। वाशिंगटन DC में नासा के मुख्यालय के बाहर की सड़क को 2019 में हिडन फिगर्स वे के रूप में नामित किया गया था। एरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने 1951 में मैरी डब्ल्यू जैक्सन की नियुक्ति की थी। इस समिति को 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के शिक्षा मंत्रियों की आभासी यानी वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। हाल ही में सऊदी अरब देश ने G20 के शिक्षा मंत्रियों की आभासी बैठक की अध्यक्षता की है सऊदी अरब के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यापक व्यवधानों को दूर करने के लिए G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक भारत की ओर से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक के दौरान मंत्री कोविड-19 महामारी से शिक्षा प्रणाली में लचीलापन बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपायों की जानकारी साझा की। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पहले वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? उस देश का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, जर्मनी। हाल ही में जर्मनी ने पहले वर्चुअल क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं,
यह प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद था, जबकि पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का यह 11वां सत्र था। वर्चुअल रूप से यह पहली बार आयोजित किया गया था, जिसकी जर्मनी द्वारा अध्यक्षता की जा रही है। सम्मेलन में लगभग 30 देशों की भागीदारी देखी गई थी। भारत की ओर से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM नॉन अलायंट जो मूवमेंट के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, अजरबैजान एक देश है गणराज्य के द्वारा हाल ही में 18वें गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई थी। यहाँ आप देख सकते हैं अजरबैजान गणराज्य के द्वारा इसकी मेजबानी की गई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इल्हाम अलीयेव हैं और इसकी जो बैठक की विषय रखी गई है, थीम रखी गई थी, वो यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 विषय रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति से बचने के लिए अपने देश की मुद्रा का नाम बदल दिया है? उस देश का क्या नाम है? आंसर राइट इसका ऑप्शन का बी है, ईरान देश ने हाल ही में अपने देश को मुद्रास्फीति से बचाने के लिए अपने देश की मुद्रा का नाम बदल दिया है। ईरान सरकार ने हाल ही में अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर तोमन रख लिया है। ईरानी मुद्रा की इकाई पहले रियाल थी। ईरानी सरकार के अनुसार एक टोमन 10,000 रियल के से मिलकर अब बनता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने चेचक पर डाक टिकट जारी किया है? चेचक के ऊपर डाक टिकट जारी किया है, उस संगठन का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में चेचक पर डाक टिकट जारी किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और संयुक्त राष्ट्र की पोस्टल एजेंसी ने दुनिया से चेचक के उन्मूलन के 40 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। 19 मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने दुनिया को चेचक से मुक्त घोषित कर दिया था। चेचक अभियान WHO के द्वारा 1967 में चलाया गया था और डाक टिकटों के माध्यम से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? उस देश का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, इजराइल देश ने हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर एक सड़क का नाम दिया है। इजराइल ने दिया भारत को एक खास तोहफा। इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए एक सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा है। 1913 में साहित्य के प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भारत के एकमात्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कहानियों और उपन्यास के लिए उनको पुरस्कार सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला को भी लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी? SCO के आभासी शिखर सम्मेलन, राइट आंसर ऑप्शन बी है, यानी कि रूस देश ने हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। SCO की जिसमें 8 सदस्य देश हैं, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये 8 इसके सदस्य देश हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सहयोग पर विचार विमर्श करने के लिए संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के एक विदेश मंत्रियों का एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मेजबानी रूस के द्वारा की गई थी। भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस आभासी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। प्रारंभिक टिप्पणी जो की गई थी वो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के द्वारा की गई थी। मुख्यालय इसका संघाई और स्थापना 26 अप्रैल 1996 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को अम्फान नाम दिया गया था किस देश के द्वारा? जो चक्रवाती तूफान उठा था बंगाल की खाड़ी से एम्फॉन, यह नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, थाईलैंड के द्वारा चक्रवाती तूफान को नाम दिया गया है अम्फान तूफान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, चक्रवाती तूफान अम्फान का नाम थाईलैंड के द्वारा प्रदान किया गया था। चक्रवाती तूफान अम्फान का उच्चारण ओमपुन के रूप में किया जाता है। बंगाल खाड़ी में बेहद भयंकर चक्रवाती तूफान है जो कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इसने जो अपनी तबाही मचाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना नया नक्शा जारी किया है जिसमें काला पानी क्षेत्र, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को उन्होंने शामिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, नेपाल देश ने हाल ही में अपना जो नया एक राजनीतिक नक्शा जारी किया है जिसमें काला पानी क्षेत्र, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को शामिल किया गया है नेपाल के द्वारा।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, नेपाल ने एक नए मानचित्र को मंजूरी दी जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को शामिल किया गया। हालांकि भारत द्वारा इन सभी क्षेत्रों पर दावा किया गया था। इससे पूर्व अक्टूबर 2019 में भारत ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था जिसमें लिपुलेख और काला पानी क्षेत्र को भारत ने अपने नक्शे में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले वर्चुअल विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड असेंबली, जो हेल्थ असेंबली है, इसमें भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था विश्व स्वास्थ्य सभा में? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 18 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व किया। 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में पहली बार यह आभासी रूप में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजित करता है, जिसे हाल ही में कोविड-19 के चलते इसको स्थगित कर दिया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पिच ब्लैक अभ्यास का आयोजन किया जाता है हर वर्ष। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया युद्ध अभ्यास आयोजित करता है पिच ब्लैक अभ्यास। एक द्विवार्षीय अभ्यास है जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार 2018 में पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लिया था। कोविड-19 महामारी को देखते हुए द्विवार्षिक अभ्यास को रद्द कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की है? ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। रूस के द्वारा हाल ही में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई थी। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इस बैठक में हिस्सा लिया गया था। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक 28 अप्रैल 2020 को रूस द्वारा आयोजित की गई थी, जो ब्रिक्स के वर्तमान गवर्नर के प्रमुख थे। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। रूसी संघ का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों को 70 वर्ष पूर्ण कर लिया है? उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन सी है। हाल ही में भारत ने चाइना देश के साथ अपने 70 वर्ष के राजनयिक संबंध को पूरा कर लिया है। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2019 में सर्वाधिक पेटेंट दर्ज करवाए हैं? 2019 में सर्वाधिक पेटेंट दर्ज कराने वाला देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन इसका डी है, चीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, चीन के द्वारा हाल ही में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज करवाए गए हैं 2019 में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा हाल ही में बताया गया था कि अमेरिका, जो कि पिछले कई वर्षों से इस सूची में पहले स्थान पर था अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज करवाने में, लेकिन 2019 में अब चीन ने सर्वाधिक पेटेंट अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दर्ज करवाए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना महामारी के बीच में ही किस देश ने राष्ट्रीय चुनाव संपन्न करवाए थे और ऐसा करने वाला वो पहला देश बन गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। दक्षिणी कोरिया के द्वारा हाल ही में कोरोना महामारी के बीच में ही राष्ट्रीय चुनाव संपन्न करवाकर रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, दक्षिण कोरिया में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में 300 सीटों वाली नेशनल असेंबली में राष्ट्रपति मून जे इन की डेमोक्रेटिक पार्टी 163 सीटों पर जीत उन्होंने दर्ज की थी। यह है मून जे इन, जो कि दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर लाइट से तिरंगा बनाकर भारत को सम्मान दिया था इसमें कोरोना वॉरियर्स को? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है। स्विट्जरलैंड में स्थित माउंट मैटरहॉर्न पर लाइट से तिरंगा बनाया गया था। आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये लाइट से तिरंगा बनाया गया है माउंट मैटरहॉर्न पर्वत के ऊपर। स्विट्जरलैंड ने 18 अप्रैल को अपने सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मैटरहॉर्न पर रोशनी से तिरंगा बनाया। कोरोना से जंग के लिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए तिरंगा बनाया गया था। स्विट्जरलैंड के मशहूर लाइट आर्टिस्ट गैरी हॉफस्टेटर ने ये लाइट से प्रेजेंटेशन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीन डिच का निधन हुआ है, उन्होंने किस कार्टून श्रृंखला का निर्देशन किया था? जीन डिच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। टॉम एंड जेरी कार्टून का श्रृंखला का निर्देशन किया गया था जीन डिच के द्वारा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जीन डिच ने प्रसिद्ध एनिमेटेड कार्टून श्रृंखला टॉम एंड जेरी का निर्देशन किया था। वो ऑस्कर विजेता एनिमेटर
इलस्ट्रेटर, निर्देशक और निर्माता थे। ठीक है, और जिन डिज्नी ने पॉपाइज द सेलर श्रृंखला के कुछ एपिसोड भी निर्देशित किए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के रूप में नामित किया गया? वर्ल्ड बुक कैपिटल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कुआलालंपुर को हाल ही में वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 के रूप में नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने हाल ही में कुआलालंपुर को वर्ष 2020 की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। इससे पूर्व 2019 में शारजाह को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया था, जो कि 19वां शहर था, और कुआलालंपुर 20वां शहर बना है विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई थी, यूनेस्को की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन बन गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाल ही में अमेरिका देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोविड-19 के चलते उनका निधन हो गया था? मारिया टेरेसा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन सी, स्पेन की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोविड-19 के चलते उनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसियुस्को पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? माउंट कोसियुस्को पर। आंसर इसका है भावना डेहरिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट कोसियुस्को पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना का संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष का आयोजन किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें सी है ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के साथ भारत का वायुसेना का एक संयुक्त युद्धाभ्यास था इंद्रधनुष नाम से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रद्द किया गया रेड फ्लैग अभ्यास किस देश के द्वारा आयोजित किया जाना था? रेड फ्लैग अभ्यास। राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, अमेरिका के द्वारा रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन किया जाना था, जिसका जो हाल ही में कोविड-19 के चलते इसको आयोजन रद्द किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में कौन सा देश नाटो में शामिल हुआ है? उस देश का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, उत्तरी मैसेडोनिया हाल ही में नाटो में शामिल होने वाला देश बना है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय प्रवास के दौरान विश्व के सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो कि मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है, कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था उनके सम्मान में? राइट आंसर है ऑप्शन ए, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार कोरोना वायरस की उत्पत्ति का केंद्र चीन का कौन सा शहर है? कोरोना वायरस की उत्पत्ति का केंद्र। राइट आंसर ऑप्शन इसमें बी है, वुहान शहर को कोरोना वायरस की उत्पत्ति का शहर माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ एयर विजुअल द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2019 जारी की गई है, जिसके अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है, बांग्लादेश को सबसे प्रदूषित देश माना गया है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के द्वारा, जो कि IQ एयर विजुअल के द्वारा जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीकी संघ की 30वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? अफ्रीकी संघ की 30वीं बैठक का आयोजन। आंसर इसका ऑप्शन बी है, इथियोपिया में हाल ही में अफ्रीकी संघ की 30वीं बैठक का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संप्रीति 2020 भारत और किस देश के साथ संयुक्त सेना अभ्यास है जिसका आयोजन मेघालय में किया गया था? संप्रीति 2020। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, बांग्लादेश और भारतीय सेना का एक संयुक्त सेना अभ्यास था यह संप्रीति 2020। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर इसका है ऑप्शन सी, जेयर बोल्सोनारो। ब्राजीली राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले में एक ईरानी जनरल की मृत्यु हुई थी, उसका क्या नाम है? ईरानी जनरल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या हो गई थी अमेरिकी ड्रोन हमले में 3 जनवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की 50वीं बैठक का आयोजन 21 से 24 जनवरी को कहां पर किया गया था? दावोस में इसका आयोजन किया गया था। 50वीं बैठक थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोबे ब्रायंट बास्केटबॉल खिलाड़ी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, ये किस देश के खिलाड़ी थे? कोबे ब्रायंट। राइट आंसर ऑप्शन सी है, अमेरिका के रहने वाले थे कोबे ब्रायंट, जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय स्टैच्यू को संघाई सहयोग संगठन की 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इस टॉपिक में जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित था, और आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां आपको सारे पीडीएफ एक ही जगह पर उपलब्ध मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।